हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 5। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दिया हुआ है। इसमें बोला गया है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। क्या बोला गया है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। आधी रात तक ये क्या हो रहा है, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, यह हमें बताना है। और उसके बाद यह बताना है कि आधी रात को तापमान क्या होगा, आधी रात को तापमान क्या होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, यहां हमने एक यहां नंबर लाइन बनाया जिसे हम संख्या रेखा बोलते हैं। संख्या रेखा में यहां हमने 0 डिग्री रखा, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यह हमारा क्या है, संख्या रेखा में क्या दिया हुआ है, तापमान। क्या बताया गया है, तापमान। 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस। यहां कब की बात है, दोपहर 12 बजे की। दोपहर 12 बजे 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या था, ऊपर था। इसके बाद इधर हम क्या ले लेंगे तापमान को, -1 या -1, -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस, -7 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस। यह हमारा क्या दिया हुआ है, तापमान दिया हुआ है। अब क्या बोला है यहां पर कि आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जैसे कि 2 डिग्री सेल्सियस मतलब 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गए, फिर 0 से -2 डिग्री सेल्सियस, फिर -4 डिग्री सेल्सियस, फिर -6 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो रहा है, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि क्या बोला गया है। दोपहर 12 बजे का तापमान, दोपहर 12 बजे का तापमान कितना दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस कम होने वाला तापमान, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए लिया गया समय क्या है, लिया गया समय 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने के लिए, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए लिया गया समय क्या है हमारे पास, 1 घंटे। क्या है, 1 घंटे। तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए लिया गया समय कितना है, आधे घंटे होगा ना। अगर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है
तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आधे घंटे में कम होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं तो कुल तापमान कितना है हमारा? 18 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस। तो कुल समय क्या लेंगे? कुल समय बराबर 18 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करेंगे? 1/2 का भाग दे देंगे। तो 2 से जब हम 18 को काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 9 घंटे। कितना आएगा? 9 घंटे। इस प्रकार हमारे पास कुल समय बराबर दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे में हम क्या जोड़ देंगे? 9 घंटे को जोड़ देंगे। दोपहर 12 बजे में हम क्या करेंगे? 9 घंटे को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 21 घंटे। क्या प्राप्त होगा? 21 घंटे। तो चलिए बच्चों, अब हम 21 घंटे को कैसे समझेंगे और कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बात कहां की गई है? 12 बजे की। तो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से फिर से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ कि 21 घंटे कब हो रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 8 और 9 के बीच में हमारे क्या हो रहा है? 21 घंटे। तो इस प्रकार क्या बोला? तो इस प्रकार हमारा तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कब होगा? रात के 9 बजे। कब होगा? 9 बजे। तो यहां लिख देंगे 0 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा 9 बराबर 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे। इस प्रकार हमने यह सवाल को समझ लिया। इसके बाद क्या बोला है? आधी रात को तापमान क्या होगा? 9 बजे तो कितना हो गया? 8 डिग्री सेल्सियस। हर घंटे क्या हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। आधी रात मतलब कि रात के 12 बजे तक अब हम निकाल लेंगे। कब तक निकाल लेंगे? 12 बजे तक। तो 9 बजे क्या हुआ है? 8 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पर समझते हैं कि 10 बजे कितना होगा? 10 बजे कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे कितना होगा? 9 बजे 8 डिग्री सेल्सियस। तो 10 बजे 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे 12 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस ही तो है ना, नीचे होगा तो माइनस। इसके बाद 12 बजे कितना हो जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार आधी रात को तापमान क्या होगा? तो आधी रात को तापमान कितना होगा?
-14 डिग्री सेल्सियस होगा। इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 5 को अच्छे से समझा। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए गए हैं? +3 अंक दिए जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों का भी टेस्ट होता है, उसमें आप सभी को भी क्या दिए जाते हैं? नंबर दिए जाते हैं या अंक दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार इस सवाल में भी बोला गया है कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे कि सही उत्तर के लिए अंक, सही उत्तर के लिए अंक कितने दिए जाते हैं हमको? +3 और गलत उत्तर के लिए अंक कितने दिए जाते हैं? -2। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम देखते हैं, और किसी भी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर हमें कोई नंबर नहीं दिए जाते हैं या कोई भी अंक नहीं दिए जाते हैं। अब पहला सवाल, फर्स्ट नंबर क्या बोला गया है? राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। तो राधिका द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यहां क्या लिख देंगे? राधिका द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? 20 अंक हैं। मतलब राधिका ने कितने नंबर लाए या कितने अंक लाए? 20 अंक लाए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, यह हमें बताना है। तो 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो 12 सही उत्तर के लिए दिए गए अंक, 12 उत्तर उसके सही है और एक उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? 3। तो 12 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। आने चाहिए थे उसके कितने अंक? 36, पर आए कितने? 20 अंक आए उसके। किस लिए आए? क्योंकि गलत उत्तर के लिए यहां पर क्या बोला गया है कि -2 अंक दिए जाते हैं। अब क्या करेंगे? 12 सही उत्तर के लिए दिए गए अंक, तो 20 - 36 बराबर यहां कितना आ गया था? -16। यह हमारा क्या आया था? -16। अब ऊपर भी क्या है? माइनस, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, 2 अट्ठे 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 8। मतलब कि गलत उत्तर देने वाले प्रश्न या उसके द्वारा गलत उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 8। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 6 के फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं सेकंड नंबर में क्या बोला गया है। सेकंड नंबर में क्या बोला गया है? मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। मोहिनी कितने अंक प्राप्त करती है? -5। तो मोहिनी, यहां लिख देंगे मोहिनी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? -5। अब उसके +5 भी नहीं है, कितने हैं? -5, मतलब 0 से भी नीचे आ गई वो। ठीक है बच्चों, इसके बाद
जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। कितने उत्तर सही पाए जाते हैं? 7। तो 7 सही उत्तरों के लिए दिए गए अंक कितने होंगे? दिए गए अंक बराबर 7 में हम क्या करेंगे? 3 का गुणा कर देंगे। तो कितने? 21। उसके आने कितने नंबर थे? 21 नंबर आने थे, पर आए कितने उसके? -5 नंबर। तो अब हम क्या करेंगे? तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है यह हमें बताना है। तो गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक निकाल लेंगे। पहले गलत उत्तर के लिए क्या करेंगे? दिए गए अंक निकाल लेंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे? सबसे पहले -5 क्या करेंगे? यहां लिख देंगे -5 और यहां पर फिर क्या कर देंगे? -21। ठीक है बच्चों, क्या कर देंगे? -21। या फिर उसके आने कितने नंबर थे? 21 नंबर। तो यहां कर देंगे -5 और -21। यह दोनों मिलकर कितने बना देंगे? माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे और संख्याएं क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो क्या आना था? -26। क्या आएगा? -26। मतलब उसने गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक, मतलब गलत उत्तर के लिए उसको दिए गए अंक कितने हैं? -26। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास प्रश्न में क्या बोला गया है? उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? तो गलत प्रश्नों की संख्या कितनी आ जाएगी? हमारे पास -26 दिया हुआ है और गलत उत्तर के लिए -2। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 एकम 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो हमारे पास गलत प्रश्नों की संख्या कितनी आ गई? 13। कितनी आ गई? 13। इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 5 का सेकंड नंबर के सवाल को भी अच्छे से समझ लिया। आई होप कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या बोला गया है? एक उत्तापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। ठीक है बच्चों, यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? माना कि हमने यह हमारा एक क्या है? उत्तापक है। अब यहां से ऊपर यह क्या है? 10 मीटर ऊपर से क्या हो रहा है? शुरू होता है। यह हमारा यहां से हम यहां तक कितना है? 10 मीटर। और वह 6 मीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है? नीचे आना शुरू कर रहा है या नीचे आ रहा है। और यहां से यहां तक की दूरी हमें कितनी दी हुई है? -350 मीटर। ठीक है बच्चों, यह जैसे कि 10 मीटर दी हुई है और यहां से भूमि तल में नीचे की जो दूरी है वह कितनी दी हुई है? -350 मीटर। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न में क्या बोला है। प्रश्न में बोला है कि खान उत्तापक द्वारा भूमि तल से ऊपर
भूमि तल से ऊपर की दूरी कितनी दी हुई है? 10 मीटर। और विपरीत दिशा में की दूरी कितनी दी हुई है? ऋण 350। तो इस प्रकार खान कूपक द्वारा तय कुल दूरी, वह क्या कर रहा है? 10 मीटर ऊपर से प्रारंभ कर रहा है और भूमि तल में नीचे कहां तक आ रहा है? 350 मीटर तक। तो ऊपर वाला और नीचे वाला, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। कुल दूरी कितनी है ऊपर वाली? 10, और चूंकि यह विपरीत दिशा में आ रहा है इसलिए माइनस, और दूरी कितनी दी है? माइनस 350। जब हम 10 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और यह कितना हो जाएगा? 350। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 360। 350 में जब हम 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 मीटर। हमारी क्या आ गई? कुल दूरी। क्या आ गई? कुल दूरी। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या बोला गया है कि एक उत्तापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। तो 6 मिनट में नीचे जाने वाला समय कितना होगा? 1 मिनट। कितना हो गया? 1 मिनट। तो 1 मिनट में यहां क्या लिख देंगे? 1 मिनट में 1 मिनट में तय किया गया समय कितना है? 1 मिनट में तय किया गया, 1 मिनट में तय की गई दूरी, या 1 मिनट में तय किया गया समय 1/6 मीटर। कितना होगा? 1/6 मीटर। तो इस प्रकार कुल समय हमारा क्या आ जाएगा? कुल समय, दूरी टोटल कितनी है? 360 मीटर बटे क्या कर देंगे? 6 गुणा 1/6। तो 6 में जब हम 36 को 360 में जब हम 360 में 6 का भाग देंगे तो 6 छंग 36 और 0 की 0। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आया? कुल समय कितना आया? 60 मिनट। 60 मिनट। और 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा। तो यहां पर लिख देंगे 60 मिनट या 1 घंटे। तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 7 को भी अच्छे से समझा। जैसा कि दिया हुआ है कि एक खान उत्तापक द्वारा भूमि तल से ऊपर की दूरी कितनी दी हुई है? 10 मीटर। नीचे की दूरी कितनी दी हुई है? -350 मीटर। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 360 मीटर। और 1 मिनट में तय करने वाला समय जो होगा 1/6 मीटर। मतलब वो 1 मिनट में कितना मतलब कि 1 मिनट में वो कितनी नीचे जा रहा है? 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रहा है। तो 1/6 मीटर। इसके बाद कुल समय क्या हो जाएगा? 360 मीटर बटे 6। 6 में जब हम 360 का भाग देंगे तो हमारे पास 60 मिनट आएगा। तो चूंकि 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटे। इस प्रकार हमने इस सवाल को अच्छे से समझा।